ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात उस कमाल के किसान की जिसकी मेहनत ने आम आदमी से लेकर अधिकारियों तक सबको हैरान किया हुआ है। जी हां, सीकर जिले के किसान ने ऐसी जिद की कि प्रदेश की जनता जैविक खाद से तैयार अन्न और सब्जियां खाए। अपनी जिद को पूरी करने के लिए किसान विगत 30 सालों से जैविक खेती कर रहा है और इतना ही नहीं, जैविक खाद से 15 किलो की गोभी का उत्पादन करके इसकी मिसाल जो है उसने पेश की है। ये नवाचार किया है सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे के निवासी जगदीश पारिक ने। आइए इसी पर एक खास रिपोर्ट देखते हैं। अजीतगढ़ इलाका डार्क जोन की श्रेणी में आता है। पानी का स्तर कम होने के चलते खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसान त्रस्त हैं। लेकिन सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे के निवासी किसान जगदीश पारिक ने जैविक खाद से तैयार की हुई 13 किलो वजन की गोभी जिला कलेक्टर डॉक्टर केबी गुप्ता को और एडीएम प्रकाश चौधरी, एडिशनल एसपी राकेश काछवाल को 10 किलो की गोभी भेंट की। तो गोभी के वजन को देखकर एक बार तो अधिकारी भी हैरान रह गए। बाद में किसान ने जिला कलेक्टर को गोभी की जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। कृषक जगदीश पारिक का 15 किलो की गोभी का उत्पादन करने के मामले में वर्ष 2001 में लिम्का बुक में नाम भी दर्ज हो चुका है। पारिक ने बताया कि गोभी के साथ साथ 6 फीट लंबी घिया, 7 फीट लंबी तुरई, 1 फीट लंबा बैंगन, 8 किलो की पत्ता गोभी, 3 किलो का बैंगन और 86 किलो के कद्दू का भी वो उत्पादन कर चुके हैं। मैं ऑर्गेनिक खेती करता आ रहा हूँ। सन 1970 से शुरू में मैंने गोभी बोना शुरू किया था। उस वक्त मेरी गोभी का वजन आधा और पौन किलो का एक फूल था। उसके बाद धीरे धीरे मैं बोता गया और किन्हीं लोगों के पास बैठने से मुझे ये हुआ कि इसमें भी विश्व रिकॉर्ड बनता है। तो विश्व रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में मैंने गोभी का फूल बढ़ाना शुरू किया और वो सिर्फ गोबर के खाद से। एक तरफ पानी का स्तर कम होने के चलते किसानों में खेती को लेकर उदासीनता साफ दिखती है, तो दूसरी तरफ पारिक ने बरसात के पानी को कुएं में डालकर रिचार्ज करके उस पानी से खेती की है। वहीं खेती के काम में किसी भी तरह का कोई रसायन खाद काम में नहीं लेकर सिर्फ जैविक खाद का इस्तेमाल किया गया है। पारिक ने बताया कि जैविक खाद भी गोबर को सड़ाकर वो खुद ही तैयार करते हैं। वो सिर्फ गोबर के खाद से, आज तक किसी रसायन का प्रयोग नहीं किया। गोबर में कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, यहाँ तक कि मेरी जमीन में 1 स्क्वायर फीट में 30 से 40 केंचुए हैं, वो जमीन को फर्टिलाइज करते रहते हैं और इसको गोभी को मैं तैयार करता हूँ। मेरे यहाँ पानी की बिल्कुल कमी है, मेरे पूरे क्षेत्र में पानी की कमी है, लेकिन फिर भी मैं पानी को रिचार्ज करके, बहते हुए जो बरसाती पानी को रिचार्ज करके कुएं में डाल करके और उससे 12 महीने तक खेती करता आ रहा हूँ। किसान जगदीश पारिक ने गोभी पैदावार में बढ़ोतरी को लेकर खुद ने ही बीज भी तैयार किया है और इस बीज का नाम भी अपने गांव के नाम पर अजीतगढ़ सिलेक्शन रखा है। इस बीज की गुजरात और महाराष्ट्र में बेहद मांग है। हालांकि बीज से जितना उत्पादन अजीतगढ़ में होता है उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा। अजीतगढ़ सिलेक्शन बीज को पेटेंट करवाने के लिए भी किसान जुटा हुआ है। साथ ही ये किसान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से लेकर प्रणब मुखर्जी तक और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजे, इनसे लेकर पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा तक सभी को अजीतगढ़ सिलेक्शन बीज से उपजी गोभी भेंट कर चुका है। एक तरह से ये किसान कम पानी वाले इलाके वाले किसानों के लिए मिसाल बन चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि कृषि विभाग किस तरह से जैविक खेती के बढ़ावे के लिए मदद को आगे आता है। फर्स्ट इंडिया के लिए अजीतगढ़ सीकर से रमेश ख्याति की रिपोर्ट। एक तरफ किसान जहां पैदावार को लेकर परेशान रहता है, उसके बाद में मंडी के भावों को लेकर परेशान रहता है, बिक्री को लेकर परेशान रहता है, सरकारों को लेकर परेशान रहता है, रवैये को लेकर परेशान रहता है। एक तरफ एक ऐसा किसान है जो अपने आप में एक मिसाल है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रमेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं अजीतगढ़ से। रमेश, क्या लगता है, एक बड़ी मिसाल, क्योंकि जिस प्रकार से इन दिनों किसानों में उदासीनता देखी जा रही है, आने वाली पीढ़ियों में उदासीनता देखी जा रही है, ऐसे में एक किसान द्वारा जैविक खेती की ओर बढ़ावा देना कहीं ना कहीं अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक बात बताना चाहूंगा कि जहां नीमका थाना सीकर जिला का एक डार्क जोन कहा जाता है, जहां पानी की काफी कमी है, ऐसे में बरसात के पानी को एकत्र करके खेती करना
और वो भी एक जैविक खेती करना कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम इस किसान ने की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जैविक खेती का जो फायदे की सौदा साबित हो रहा है, वो भी एक किसानों को सबक लेने वाली बात है। क्योंकि ज्यादातर किसान है वो कहीं न कहीं एक रासायनिकों का प्रयोग करते हैं, और रासायनिकों का प्रयोग करने से जहाँ खेती की उर्वरक क्षमता है वो भी खत्म हो रही है, और साथ में जो एक पैदावार है वो भी कहीं न कहीं जमीन से कम हो रही है। तो इस जगदीश जो किसान है उसका कहना है कि जैविक खेती ही किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और इन्होंने जिस प्रकार से जो है बीज भी तैयार किया है, उसको लेकर किस प्रकार की खबरें हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से इसकी एक बड़ी वास्तविकता है कि अगर सरकार द्वारा उसे प्रोत्साहन किया जाए तो निश्चित रूप से वो एक बड़ा फार्म तैयार करना चाहता है और एक मिसाल राजस्थान में पेश करना चाहता है, जिससे कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और एमपी के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं इसकी बीज है उसको संग्रहण करें और उस बीज से ही अपनी खेती करें। महाराष्ट्र, गुजरात में वहां पर इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन राजस्थान में क्या स्थिति है? यहाँ पर कहीं खुद की जगह पर जिस प्रकार से कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वैसा कुछ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कहीं न कहीं राजस्थान में इसकी उदासीनता देखी जा सकती है। जहाँ तक बात करें जिला प्रशासन की ओर से, तो कहीं न कहीं उदासीनता है, क्योंकि सरकार की कई योजनाएं ऐसे हैं जिससे कि किसानों को लाभान्वित किया जाए, लेकिन ये किसान अभी भी जिला प्रशासन की जो उदासीनता है उससे कहीं न कहीं एक उसके मन में मायूसी है। रमेश, आपने इनसे बातचीत भी की है, किस प्रकार से जो है ये बीज को तैयार करते हैं, किस तरह से जो है जैविक खाद तैयार करते हैं कि इतने वजनी जो है सब्जियां उसमें पैदावार होती है उसकी? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि वर्ष 1970 से जब पहली बार इसने 1 किलो का गोभी का फूल तैयार किया था, इसके बाद में इसने पूरी खेती है वो एक जैविक रूप दी है। इसमें किसी तरीके का कोई रसायन काम में नहीं लेते हैं। इसका जगदीश का खुद का भी मानना है कि अगर रसायन खेती करेंगे तो कहीं न कहीं उसको नुकसान होगा, और जैविक खेती है वो बड़ा है तो अपने घर की गोबर की तैयार की हुई खाद है वही काम में लेते हैं। और रमेश, जिस प्रकार से इनका नाम जो है लिम्का बुक में भी दर्ज किया जा चुका है 2001 में, उसके बाद से क्या आसपास के इलाकों में और लोग भी जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से इस किसान के बाद में जिले में कई किसान सामने आए हैं जो जैविक खेती को फायदे का सौदा मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बीमारियां रसायन से हो रही है और जिस तरीके से बीमारियां लगातार फैल रही है, तो किसानों का रुझान भी इस ओर बढ़ा है कि कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी है वो रासायनिक खाद का प्रयोग करके कहीं खोखला साबित नहीं हो। तो जैविक खेती में इसके बाद काफी किसान आगे आए हैं। अजीतगढ़ जो है डार्क जोन में आता है, वहां पर पानी की इतनी कमी है, ऐसे में एक किसान 30 साल तक जो है अपनी मेहनत को लगातार अंजाम दे रहा है। ऐसी कौन सी बात होगी जो उसमें इतनी हिम्मत बनी हुई है, जबकि लोग जो है गांव से शहर की तरफ पलायन करने में ज्यादा विश्वास करने लगे हैं? निश्चित रूप से अगर पूरी बात करें तो जगदीश का जो एक हौसला था, एक हौसले की बात करें कि एक हिम्मत नहीं हारे और डायरेक्ट जैसे जोन में भी एक पानी को संचित करके किसने अपनी पैदावार बना रहा है, तो निश्चित रूप से एक हौसला कहा जाएगा उस किसान का। और अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणादायक है कि जिस तरीके से वो अपनी परिस्थितियों के विपरीत में भी जाकर के जिस तरीके से पैदावार कर रहा है और अपना जिले का नाम रोशन किया है, लिम्का में उसने नाम लिखा है और उसका कहना है कि वो एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, तो कहीं न कहीं ये किसानों के लिए सबक की बात होगी। रमेश, इनसे प्रेरित होकर जिन किसानों ने खेती की, क्या उनके खेत में भी इतने ही वजन के सब्जियां जो हैं वहां पर पैदावार होती है? निश्चित रूप से मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अब सीकर जिले के जो किसान है वो एक नवाचार के रूप में वो उभर करके सामने रहे हैं। जहाँ कहीं खेती हो रही है तो वो इसी जगह कई अनार हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कई किसानों ने फूलों की खेती शुरू की है। तो सीकर जिले में एक ये कहा जा सकता है कि किसानों का जो रुझान है वो जैविक को लेकर के आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो जैविक खाद को लेकर कृषि विभाग की तरफ से इनको कुछ मदद मिली है बढ़ावा देने के लिए? हालांकि योजनाएं जरूर है, लेकिन जिस तरीके से किसानों से बात हुई है उससे सरकारी योजनाओं को लेकर के किसानों के ऊपर एक मायूसी है कि अगर सरकारें किसानों को प्रोत्साहन दे, समय पे प्रोत्साहन दे, समय पे अगर बीज और खाद उपलब्ध करे तो निश्चित रूप से वो बड़ी मात्रा में जैविक खेती कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में जैविक खेती कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। जो हिम्मत दिखाई है 30 साल तक, उसके लिए तारीफ के काबिल तो है ही। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रमेश। तो आपको बता दें, किसान जो है लगातार 30 साल से जुटा हुआ है एक ऐसे काम में जो उसका काम जो है वो बोलता है, जो मेहनत है उसको आपको सलाम करने का मन करता है, क्योंकि किसान का जो खेत है वही उसके लिए सब कुछ होता है। और वही खेत जब बहुत अच्छी पैदावार दे, बहुत गुणवत्ता उसकी बनी रहे, तो कहीं ना कहीं किसान को जो है अंदरूनी खुशी होती है। लेकिन वो खुशी दुगनी तब हो सकती है जब अगर मार्केट जो है वो उसको पूरी तरह से अच्छी कीमत भी दे। उसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास करने होंगे। और जिस प्रकार से जैविक खेती की बात करते हैं तो अक्सर
बातें तो खूब हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए ज्यादा कुछ प्रदेश में हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं उसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे कि ऐसे और भी किसान प्रदेश में सामने आ सकें और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। खास पेशकश में आज इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।